जगह भी एक बिल्कुल ऐसे मट्टी का एक ढेर होता है ना, वो था। फिर उसके बाद खुदाई वगैरह हुई तो उसके बीच में से ये निकला। तो उस वक्त हम मौजूद हैं पतन मीनारा पे। इस जगह को जो है वो कहा जाता है, इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो बातें की जाती हैं कि यहाँ पे पहले दरिया होता था। ये कोई कई हज़ार साल पुरानी ये एक जगह है जिसे आसार कदीमा कहा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, तो इस हवाले से ज़रा इन दोनों शख्सियात से कुछ सवाल आज हम करेंगे। तो गुरु सुखदेव जी, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो बात कही जाती है कि ये पतन मीनारा जो है तकरीबन कोई 4-5 हज़ार साल पुरानी जगह है, तो आपके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है या आपने क्या देखा है अब तक अपनी पूरी ज़िंदगी में? मेरा नाम गुरु सुखदेव जी है और भील कबीले से ताल्लुक़ मेरा, और यही रहीम यार ख़ान का आज का नहीं हूँ, बल्कि 5 सदियों से इधर ही हूँ, बल्कि उनसे भी पहले का ही। तो हमारे ये कबीले होते हैं जो भील, मेहंगवाल, द्रावड़ कौम जो होती है, ये जैसलमेर से लगा ये बहावलपुर खिता जो है सब हमारे इसमें आता है। ठीक है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ पतन मीनारा के हवाले से। पतन होता है जहाँ किश्तियाँ निकलना, एक जगह निकल दूसरी साइड पर जाना। पतन मीनार होता है एक किस्म का गुंबद होता है, और ये मजहबी लेवल पर भी यानी कि माना जाता था। यहाँ जो है बुद्ध मत की भी यानी कि राज हुआ है, हिंदू मत का भी हुआ है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मीनार जो है ये हाकड़ा तहजीब का एक ख़ास एक निशानी है। हाकड़ा तहजीब है। हाकड़ा एक दरिया था, आज भी हाकड़ा आप देखोगे तो एक किलोमीटर पर, ये हम हाकड़ा के किनारे पर खड़े हैं। आगे वो हाकड़ा के सब ये दरिया आता है। तो हाकड़ा तो ये पतन, ये जो सर पतन मीनारा जो है ये दरिया का एक किनारा हुआ हाँ, किनारे के ऊपर खड़ा है। और क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो है ना दरियाओं के किनारों पर ही बस्तियाँ बसाया करते थे, और वहाँ अपना एक किला भी बनाया करते थे कि लोग बाहर से आएँ, रात रहें, अपना बिजनेस करें, फिर आगे निकल जाएं। जिस तरह ईरान है, सिंध है, आगे फिर राजस्थान है, ऐसे निकलना। तो ये दरिया बड़ी बड़ी कश्तियाँ आती थी, मुसाफिर आते थे, यहीं उतरते थे, इधर ही उतरते थे। ठीक है। तो ये आप इधर जनूब की तरफ देखोगे तो बहुत बड़ा एक टीला भी है, वहाँ बहुत खंडरात। ये दिखाना ज़रा आगे जी। पीछे टीले, वो पीछे टीला नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये टीला जो है ये बहुत पुराना टीला है, जो है यानी मीनार जो है यहाँ ऐसे एक लेटंग होती हुआ करती थी, और लेटंग के ज़रिए लोग जो रात को पता लगता है कि यहाँ शहर आबादी वहाँ आकर रुका करते। जैसे आज के दौर में, मॉडर्न दौर में जहाज़ गुजरते हैं तो जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लाल लाइट जल रही होती है, वो आप लोगों ने देखा हो। तो उस हिसाब से पहले वक्तों में दरिया के किनारे या उस पर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से एक मीनार बने होते थे कि जिसके टॉप के ऊपर जो है लाइट लगा दी जाती थी, तो दूर से कश्तियों का पता लग जाता होगा कि यार ये हमारी इस तरफ मंजिल है, हमने इस पॉइंट पे आके रुकना है। अच्छा, दूसरा हमारे साथ जो है वो खलील बुखारी साहब इस टाइम मौजूद हैं। तो खलील साहब, अब तक क्योंकि आप भी माशाल्लाह यहीं के रिहायशी हैं, रहीम यार ख़ान और नवा में अक्सर आपकी खिदमत देखी जाती है वसीब के लिए। तो इस पतन मीनारा के लिए अब तक कोई आपने जद्दोजहद की हो, या आपको लगता है कि यार ये, क्योंकि अभी करंट जो हम इसकी हालत देख रहे हैं वो बड़ी खस्ता है, कि अगर ये पोजीशन रही तो शायद आने वाले चंद सालों में इसके असर भी ना रहे, अगर 2-4 कोई ज़ोरदार बारिशें या तूफ़ान आया तो इसको महफूज रखने के लिए पहले कोई इकदाम उठाया गया हो या अभी कोई उठाया गया है, या मज़ीद आपकी क्या डिमांड है इस हवाले से? देखिए जी, ये पतन मीनारा पतनगारा नाम का 15 किलोमीटर मुरब्बा पर फैला हुआ एक शहर था। अच्छा। और इसकी जो शहर आबादियाँ ये कदीम तारीख में है, और गज़ीटियर जो 1890 में उसका डेटा कलेक्शन हुई और 1904 में छपा है, स्टेट गज़ीटियर ऑफ बहावलपुर। तो उसमें बाकायदा इसकी हिस्ट्री मौजूद है। तो ये जो हम कहते हैं खुखार जो था वो गला गुदाम के लिए था। बिंदौर एक बहुत बड़ा कस्बा है, वो कस्बा भी इसी शहर का हिस्सा था। और उसके बाद नौशहरा, उसके बाद फुलवडा जो था वो रहीम यार ख़ान शहर जिस मुकाम पर कायम है, तो उसके इर्द गिर्द के बाद यहाँ फुलवडा उसका कदीम नाम था, तो वो भी इसका हिस्सा था। आज जहाँ अबू ज़हबी मशरिक साइड पे जहाँ अबू ज़हबी का महल है, यहाँ से ठीक जो है ना आप सीध में देखें मशरिक की तरफ, तो वो दरवाज़ा था। ये 4 कोने थे इस शहर के। आखिरी जो मालूम बादशाह है वो म्यूसिकैनस की यहाँ शहनशायत थी, बादशाह था। ये अंदाज़न कितना अरसा पहले? ये तकरीबन जब सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर का जो दौर है, सिकंदर आज़म जब यहाँ से गुजरा तो उसने इस इलाके को फतह कर लिया और वो चला गया।
ठीक और उसके बाद सुना है कि म्यूसिकैनस ने कोई बगावत की तो वो वापस लौटा और उसको भी कत्ल किया और उसकी लाश जहाँ आज अबू धाबी का महल है उसी गेट के ऊपर लटकाई। ये पूरी हिस्ट्री जो है ना इस खित्ते की है। इतनी पतन मीनारा के हवाले से जो भी इसकी मेंटेनेंस है या आगे पीछे की जगह यहाँ हो सकता है इस तरीके की और भी बहुत सी जगहें जो हैं वो यहाँ पे निकलें, क्योंकि यहाँ पहले कहा जाता है कि ये जगह भी एक बिल्कुल ऐसे मट्टी का एक ढेर होता है ना वो था, फिर उसके बाद खुदाई वगैरह हुई तो उसके बीच में से ये निकला। तो सेम वही अभी भी आप देख रहे हो एकदम ऊंचाई पे खड़े हुए हैं एक जगह पे, ये मतलब इतनी नीचे नहीं है जगह। तो हो सकता है इस तरह की और भी चंद चीज़ें इसके इर्द गिर्द जो है वो नज़र आएँ। जब ये किनारा था तो और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। तो ये हमारी अपील है, इनकी भी अपील है और तमाम आवाम की जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द रहते हैं कि इसके हवाले से कोई ना कोई इकदाम किए जाए। थैंक यू।